हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 71 वीडियो। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है पर्टिकुलर, PARTICULAR। पर्टिकुलर जो काफ़ी कॉमन वर्ड है जिसका मतलब है विशेष, खास या फिर हम स्पेशल भी बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई हैव नो पर्टिकुलर रीजन फॉर डाउटिंग हिम। आई हैव नो पर्टिकुलर रीजन फॉर डाउटिंग हिम, यानी मेरे पास उस पर संदेह करने का, उस पर डाउट करने का कोई विशेष कारण नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई खास रीजन नहीं है उस पर डाउट करने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज देयर एनी पर्टिकुलर कलर यू वुड प्रिफर। इज द एनी पर्टिकुलर कलर यू वुड प्रिफर, यानी क्या कोई विशेष रंग है जिसे आप पसंद करेंगे, या फिर कोई ऐसा स्पेशल या कोई खास कलर है जो आप पसंद करेंगे, जो आप प्रिफर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिफाइन, REFINE, रिफाइन, जिसका मतलब है सुधारना या फिर सभ्य बनाना, यानी हम बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा पहले से बेटर करना। जैसे अभी जो गाड़ियां थी पहले, वो सारी गाड़ियां बहुत ज़्यादा नॉइसी थी, बहुत ज़्यादा साउंड था उनमें, बट अभी जो अपडेट हुई है, BS6 में अपडेट हुई है सारी गाड़ियां, बाइक्स वगैरह, तो उनके इंजन को रिफाइन कर दिया गया, यानी उनका जो साउंड वगैरह था वो कम कर दिया, उन्हें थोड़ा सा सभ्य बना दिया गया है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। वी शैल हैव टू रिफाइन आवर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। वी शैल हैव टू रिफाइन आवर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी हमें विज्ञापन के अपने तरीकों को सुधारना होगा, पहले से बेटर करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू मस्ट रिफाइन योर मैनर्स। यू मस्ट रिफाइन योर मैनर्स, यानी आपको अपने शिष्टाचार, अपने मैनर्स में सुधार करना चाहिए। यू मस्ट रिफाइन। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड, जिसका मतलब है बड़ा, मोटा, विस्तृत या फिर चौड़ा हम बोल सकते हैं। जैसे कुछ रोड्स होते हैं, काफ़ी चौड़े रोड होते हैं, तो उन रोड्स को हम ब्रॉड रोड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। इट्स एज ब्रॉड एज इट इज़ लॉन्ग। इट्स एज ब्रॉड एज इट इज़ लॉन्ग, यानी यह उतना ही चौड़ा है जितना लंबा है, यानी उसकी जितनी लंबाई है उतनी ज़्यादा उसकी चौड़ाई भी है, उसका ब्रॉड, उसका मोटापन भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी सॉ द ब्रॉड ओशियन। वी सॉ द ब्रॉड ओशियन, यानी हमने बड़ा महासागर देखा। ओशियन या फिर समुद्र भी हम बोल सकते हैं। हमने बड़ा महासागर देखा या फिर बहुत चौड़ा, बहुत विस्तृत महासागर देखा। नेक्स्ट वर्ड है एवेन्यू, AVENUE, एवेन्यू, जिसका मतलब है पेड़दार पथ या फिर छायादार मार्ग, यानी कोई ऐसा रोड जहाँ पर पूरी छाया पड़ती हो। जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, एक रोड है, दोनों साइड वहाँ पर पेड़ है बड़े बड़े, वो पेड़दार पथ हो गया, और उनकी छाया भी वहाँ पर पड़ रही है। सिर्फ पेड़ ही नहीं, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी भी छाया पड़ती है, तो उस रोड को भी हम एवेन्यू कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। दिस इज अ शेडी एवेन्यू। दिस इज अ शेडी एवेन्यू, यानी यह एक छायादार मार्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू। वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरी एवेन्यू, यानी हमने हर रास्ते की खोज की है, उन्हें एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स, DIVERS, डाइवर्स, जिसका मतलब है भिन्न भिन्न, विविध या फिर अनेक, यानी जैसे हम बोल सकते हैं बहुत सारी वैरायटी हो जिसमें। एग्जाम्पल्स देखेंगे। माई इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स। माई इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्ड, यानी मेरी रुचियाँ बहुत विविध हैं, मेरी अनेक टाइप की रुचियाँ, इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन दिस इशू। देयर इज अ डाइवर्स रेंज ऑफ ओपिनियंस ऑन द इशू, यानी इस मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की राय है, बहुत सारे ओपिनियंस है, अलग अलग टाइप के ओपिनियंस है इस इशू पर। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकमेंट, PREDICAMENT, प्रेडिकमेंट, जिसका मतलब है दुर्दशा, हालात या फिर कठिन परिस्थिति हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई एम इन अ टेरेबल प्रेडिकमेंट। आई एम इन अ टेरेबल प्रेडिकमेंट, यानी मैं एक भयानक परिस्थिति में हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैजंट रियलाइज्ड हिज प्रेडिकामेंट येट। ही हैज़ नॉट रियलाइज्ड हिज प्रेडिकामेंट येट, यानी उन्होंने अभी तक अपनी स्थिति का एहसास नहीं किया है, वो कैसी परिस्थिति में, कौन से हालात में है, उनको अभी इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व, जिसका मतलब है शामिल होना, हिस्सा होना या फिर फंसा होना भी हम बोल सकते हैं। शामिल होना, किसी भी चीज़ में शामिल होने को हम उसमें इन्वॉल्व होना बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल। डोंट इन्वॉल्व अदर पीपल इन योर ट्रबल, यानी अपनी परेशानी में दूसरे लोगों को शामिल मत करो, उसे खुद झेलना सीखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अननेसेसरी डिस्प्यूट्स। डोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ इन अननेसेसरी डिस्प्यूट्स, यानी अनावश्यक विवादों में खुद को शामिल मत करो, बेफालतू के जो विवाद है फ्री फोकट के, उसमें इन्वॉल्व मत हो, उसमें शामिल मत करो खुद को। नेक्स्ट वर्ड है अजम्पशन, ASSUMPTION, अजम्पशन, जिसका मतलब है कल्पना, अनुमान या फिर धारणा, यानी किसी के बारे में क्या आपकी धारणा है, क्या विचार है, या फिर उसके बारे में क्या आप अनुमान लगा रहे हैं या क्या कल्पना कर रहे हैं, तो उसे हम अजम्पशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। पीपल मेक अ लॉट ऑफ अजम्पशंस अबाउट मी। पीपल मेक अ लॉट ऑफ अजम्पशंस अबाउट मी, यानी लोग मेरे बारे में बहुत सी धारणाएं बनाते हैं, यानी अलग अलग कल्पना, अपना अनुमान लगाते हैं अपने दिमाग से कुछ भी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक अजम्पशंस अबाउट पीपल्स रिएक्शंस। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेक अजम्पशंस अबाउट पीपल्स रिएक्शंस, यानी लोगों की प्रतिक्रियाओं, लोग मतलब क्या रिएक्ट करेंगे उसके बारे में अनुमान लगाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। नेक्स्ट वर्ड है स्क्यू, SKEW, स्क्यू, जिसका मतलब है टेढ़ा या फिर तिरछा। एग्जाम्पल्स देखेंगे द पिक्चर ऑन द वॉल इज अ बिट स्क्यू। द पिक्चर ऑन द वॉल इज अ बिट स्क्यूड, यानी दीवार पर जो चित्र है, जो पिक्चर है, वो थोड़ा सा तिरछा लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज वेयरिंग हिज हैट अ बिट स्क्यूड। ही वॉज वेयरिंग हिज हैट अ बिट स्क्यूड, यानी उसने अपनी टोपी थोड़ी तिरछी पहन रखी थी। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है मेरा फेवरेट वर्ड ऑब्वियस। ये वर्ड मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपने सुना होगा, जिसका मतलब है जाहिर या फिर साफ या स्पष्ट, जैसे हम बोल सकते हैं ये तो स्पष्ट सी बात है, बड़ी जाहिर सी बात है कि ऐसा होना ही चाहिए, बड़ी ऑब्वियस सी बात है हम बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ इसको। एग्जाम्पल्स देखेंगे इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ही इज़ लाइंग। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट ही इज़ लाइंग, यानी यह स्पष्ट है कि वह झूठ बोल रहा है, या फिर ये तो जाहिर है, साफ है कि वो झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज नर्वसनेस वॉज ऑब्वियस। हिज नर्वसनेस वॉज ऑब्वियस, यानी उसकी घबराहट जो थी वो स्पष्ट थी, बिल्कुल साफ दिख रही थी उसकी घबराहट। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है पर्टिकुलर, जिसका मतलब है विशेष या फिर खास। नेक्स्ट है रिफाइन, यानी सुधारना या फिर सभ्य बनाना। ब्रॉड का मतलब है बड़ा, मोटा, विस्तृत या फिर चौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एवेन्यू, जिसका मतलब है पथ, मार्ग या फिर रास्ता, जो ऐसा छायादार रास्ता। नेक्स्ट है डाइवर्स, जिसका मतलब है भिन्न भिन्न, विभिन्न या फिर विविध हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिकामेंट, जिसका मतलब है स्थिति, हालात या फिर अवस्था। नेक्स्ट है इन्वॉल्व, यानी शामिल होना या फिर हिस्सा होना किसी चीज़ में, उसका पार्ट होना। फिर है अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब है कल्पना, अनुमान या फिर धारणा। स्क्यू यानी टेढ़ा या फिर तिरछा। और लास्ट वर्ड है ऑब्वियस, जिसका मतलब है प्रत्यक्ष, साफ या फिर स्पष्ट। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।